स्क्रीन स्क्रीन इज विजिबल। ओके Yes, sir. ओके ओके। तो now today is the last day of this certificate course of data analysis. So in the last 2 days we are learning about data visualizations. Yesterday we have learned exactly we have learned Canva AI, okay, how to manage your data at the help of the Canva AI, how to visualize your pictures, how to visualize your infographics, how to visualize your diagram at the help of the Canva। ठीक है, तो टोटली हमने जो कल पढ़ा पूरा कैनवा के बारे में हमने सीखा कि किस तरह से कैनवा कैनवा हम लोगों की मदद कर रहा है। द कैनवा विल हेल्प हेल्प आवर वर्क, है ना, हम लोग की कैसे हम लोगों के काम की कैसे हेल्प कर रहा है और किस तरह से वो डेटा को विजुलाइज कर देता है और आपके डेटा को इफेक्टिव बनाता है। तो अब हम आज क्या समझेंगे, आज हम समझेंगे टेक्निक फॉर द इफेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन, है ना। तो हम इफेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा हमारा इसमें जो जो भी हमारा डेटा का के बारे में हम लोग कल तो विजुअलाइजेशन के बारे में तो बहुत कुछ जान चुके हैं और हम आज उसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन आज जो हम जानेंगे हम इफेक्टिवनेस के बारे में। तो हम थोड़ा सा थियोरेटिकल बहुत ज्यादा नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल ही करेंगे ना। थ्योरेटिकल तो मोस्टली लोग जानते ही है क्या है थ्योरेटिकल, है ना। तो हम लोग प्रैक्टिकल ही करेंगे, ठीक है ना। तो इफेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन फॉर द एकेडमिक रिसर्च, ठीक ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन हैज बिकम द एसेंशियल स्किल, वो जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट, है ना। इसके बाद नोइंग योर ऑडियंस, पीर रिव्यू जर्नल फॉर कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन, अलाइंग चार्ट एंड मैसेज, ठीक है, जो कल हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट ट्रेंड एंड टाइम, कंपैरिजन, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है, एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, डबल चेक योर डेटा, ट्रांसपेरेंसी इन मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो इस सारी चीजों के बारे में भी हैव ऑलरेडी, डिजाइन एंड क्लैरिटी ये भी हम लोग जान चुके हैं, हाईलाइट की, एनोटेशंस एंड क्लाउड्स एंड कम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट, है ना, इसके इंफॉर्मेटिव टाइटल्स, मेथोडोलॉजी ऑप्शंस, है ना, डिफरेंशिएट क्लैरिटी एंड कल्चर सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एक्सप्लोरेशन टूल्स एंड एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशंस, है ना, वर्जन। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब आप जो जो चीज जो पॉइंट आपको लग रहा है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, हम लोग उसको समझा देंगे। लेकिन अब हमारे पास है ना, इसमें ना बहुत कुछ समझने की है रहा नहीं हो थ्योरेटिकली, ठीक है, कि ऑलरेडी अभी हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या अब हम लोग जैसे हम लोगों ने वी हैव लर्न अबाउट द कैनवा, इस तरह से बहुत सारे और टूल्स हैं। ठीक है, वो टूल्स क्या है, चार्ट गो है, बिस्मे है, चार्ट पिक्सेल्स है। तो इनके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं किस तरह से ये जो टूल्स हैं डेटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, हम लोग पहले हम लोग जो पहले ऑलरेडी सीख चुके थे, किसके बारे में सीख चुके थे, हम लोगों ने जेमिनी एआई का यूज किया था पहले। हम लोग जेमिनी आई के जरिए समझ गए कि डेटा को कैसे विजुलाइज करते हैं, है ना। हमने उसके चैट जीपीटी के जरिए समझा कि किस तरह से विजुलाइज करते हैं। तो हम थोड़ा सा चैट जीपीटी थोड़ा जेमिनी आई के बारे में भी एक रीकैप दे देते हैं, ताकि आप उसके भी आपके दिमाग में आ जाए जो हमने पढ़ा था। ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे पहले हम किस पर जाते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं जेमिनी एआई। जेमिनी एआई क्या है, गूगल का एक एआई टूल्स है, वो भी डेटा को विजुलाइज करता है। ठीक है ना। और चैट जीपीटी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, चैट जीपीटी क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जेमिनी आई का आ गया, जेमिनी आई को खोलते हैं, जेमिनी आई के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डेटा है, डेटा को आपको विजुलाइज करना है। तो डेटा को विजुलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है। अगर आपके पास डेटा है तो दो तरह से ये डेटा को हम विजुलाइज करते हैं। एक तो आपके पास अगर पिक्चर्स है
जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नेट से कोई पिक्चर्स लेते हैं जो डेटा की पिक्चर्स है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पिक्चर्स है ना, या किसी पिक्चर्स के डेटा को आप एनालाइज करना चाह रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हमने लिखा है यहाँ पर कोई आप रिसर्च कर रहे हो और आपके पास कोई ऐसी इमेज है या एक ऐसा प्लांट है जिसके बारे में आप क्या कर रहे हो, जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो, उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, ठीक है। तो हमारे पास कुछ दो पिक्चर्स थी, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे। जैसे कि हमने यहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स को क्या लिया, कुछ पिक्चर्स को हमने यहाँ पे, ठीक है। ये पिक्चर्स लिया। अब ऐसे कितने लोग हैं जो इस पिक्चर्स के बारे में जानते हैं, है ना। अब आप बता नहीं सकते ये पिक्चर्स है क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एक पिक्चर्स को आपको, ये पिक्चर्स है और आप चाहते हैं कि इस पिक्चर्स के बारे में आप जाने ये पिक्चर्स है क्या, इसका मेडिसिनल यूज क्या है, हम कैसे यूज करते हैं। तो इसमें ना ये जो आपका जो चैट बॉक्स है जेमिनी है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है ना। हमने इससे पूछा व्हाट इज इन दिस image can you tell me about this image and explain features, ठीक है। तो अब हमने ये पूछा, ठीक है ना। तो अब हमने इससे क्लिक किया। तो इसने क्या कर दिया, हमने बता दिया ये वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है द पॉसिबल प्लांट आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द इमेज, द प्लांट माइट बी द टाइप ऑफ द बेडिया और थनबेरजिया, बोथ आर द कॉमन ग्राउंड कवर प्लांट विद द येलो फ्लावर्स एंड स्प्रेडिंग हैबिट। की फीचर्स क्या है, डेंस ग्रोथ होता है, स्मॉल होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज उसने बता दिया, ठीक है। अब हम इससे पूछे कि भाई इसके बारे में हमें और जानकारी दो, क्या जानकारी दो। use for medicine. Yes, many species of the Badlia, include the Badlia tribota, have the traditional medicinal use. क्या क्या की यूज होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बायोलॉजिकल, एंटीऑक्सीडेंट, डाइजेस्टिव एड, रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड स्किल हेल्थ, ये सारी चीजों के लिए यूज होता है। अब हम इससे पूछते हैं कैन यू प्रोवाइड अस प्रोवाइड रिसर्च कंडक्ट इन कंडक्ट इन इंडिया, ठीक है। तो कंडक्ट इन इंडिया के बारे में हमने पूछा, तो वो बता देगा क्या क्या है। एथिकल गाइडलाइन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, emphasizes the human treatment, minimize animal suffering, institutional review board, code of conduct, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ड्रग कंट्रोल, ठीक है ना। वो सारी चीजें उसने हमें बता दिया। बताने के बाद उसने क्या कर दिया, यहाँ की रेफरेंसेस दे दिए, आईसीएमआर का, आईएनएसए का और डीबीटी का पूरा रेफरेंस दे दिए कि आप इन पर जाकर यूज कर सकते हो। और ये इस तरह की यहाँ पर हो रहा है ना। काइंडली प्रोवाइड एनी सैंपल ऑफ दिस प्लांट रिसर्च, ठीक है। तो
इंट्रोडक्शन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, एक्सपेक्टेड आउटकम, सिग्निफिकेंस, सारी चीजें को आपको इसने बता दिया। ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ये सारी चीजों को तो बता दिया है। ठीक है। तो जेमिनी आई क्या कर रहा है? जेमिनी आई आपकी जो इमेज है ना, इमेज पर अगर आप कोई इमेज के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी इमेज के बारे में, तो तुरंत बता देगा। लेकिन वो इमेज होना चाहिए आपकी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक इंटरनेट से इमेज ली। इंटरनेट से इमेज कौन सी ली? हमने डेटा ऑफ पॉपुलेशन या किसी का भी डेटा लिया इन इंडिया। ठीक है। अब बहुत सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है, बहुत सारा डेटा आ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला डेटा, हमने ये वाले डेटे की जो इमेज को है ना, हमने इमेज को क्या कर लिया, सेव एज कर लिया। ठीक है, सेव एज कर लिया। कहाँ कर लिया सेव एज? ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से उसको, जो हमने यहाँ पर पॉपुलेशन का क्या किया है, कहाँ गया वो? जेपीजी में नहीं है मुझे लगता है। पॉपुलेशन की एक इमेज को हमने सेव किया टोटल पॉपुलेशन के लिए। ठीक है ना, ये टोटल पॉपुलेशन की इमेज को हमने सेव किया। अब हमने क्या किया है, हमें हमें इस पर ही जाना है। ठीक है ना। टोटल, टोटल, अच्छा ये आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, हमने जो यहाँ पर एक हमारे पास इमेज आ गई। अब हमें यार इमेज है हमारे पास, जेपीजी है, आप लिखोगे इसको, डेटा को कॉपी करोगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जेमिनी आई क्या कर रहा है, जेमिनी आई आपको बता देगा व्हाट इज इन दिस पिक्चर। ठीक है। तो जेमिनी आई आपको क्या बता देगा, जेमिनी आई आपको बता देगा कि इस पिक्चर में है क्या। ठीक है ना। तो जेमिनी आई ने बता दिया, कॉलम बता दिया, स्टेज, टोटल पॉपुलेशन, डेंसिटी, रूरल पॉपुलेशन, बिलो पॉवर्टी लाइन, रॉ क्या कौन कौन सी है, ये सारी चीजें। ठीक है। और ओवरऑल दिस टेबल प्रोवाइड द स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी लेवल एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ इन इंडिया। अब ये सारी चीजें हमें यहाँ पर क्या, टोटल पॉपुलेशन, डेंसिटी आ गई है, रूरल पॉपुलेशन और बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सारी चीजें दे रखी है। अब इसने बता दिया कि ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना। अब हमने कहा कि क्या हम इसको, जो हमारे पास डेटा है, क्या कैन यू राइट दिस डेटा इन टेबल फॉर्मेट? दिस डेटा प्रोवाइड इज ऑलरेडी इन टेबल फॉर्मेट। अच्छा, कैन यू राइट दिस डेटा इन टेबल
फॉर्मेट इन टेक्स्ट। अब देखो ये ना पूरा, ये पूरा क्या कर दिया, आपके डेटा को उसने क्या कर दिया, एक टेबल के फॉर्मेट में आपको बना कर दे दिया, ठीक है ना। और अब यह क्या कर सकते हैं, आप इस डेटा को क्या कर सकते हैं, इस डेटा को यहाँ पर जो एक्सपोर्ट शीट आ रही है ना, तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल की शीट में आप यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया, ये यहाँ पर जैसा डेटा आपने वहां से लिया था, वहां से डेटा को आपको कॉपी करने में या उसको लिखने में कितना टाइम लग जाता, लेकिन जब हमने जेमिनी एआई की मदद ली, तो जेमिनी एआई ने हमें डेटा को एक्सेल में लाकर दे दिया, और हम अब डेटा को कुछ भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरा एडिट करते हैं जैसा उसमें दिया था। जेमिनी एआई ने जैसा हमें यहाँ पर जो टेबल दी थी, उसी टेबल को यहाँ पर उसने टेक्स्ट की फॉर्मेट में लाके रख दिया, बना दिया, ठीक है ना। अब हम इससे ये पूछें कि क्या, कैन यू एनालिसिस, एनालिसिस दिस डेटा सेट। ठीक है, तो उसने बता दिया पूरा, पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना, रूरल पॉपुलेशन, पॉवर्टी लेवल, कोरिलेशन एनालिटिक्स, और रीजनल वेरिएशन ऑन इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो सारी चीज उसने क्या कर दी, बता दिया हमें यहाँ पर। लेकिन अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये सारी चीज बता दी कि हम इसके डेटा को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, अपने एकेडमिक पर्पज से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जेमिनी एआई से कहा कि ठीक है, ओके, अब हमने जो एनालिसिस कर लिया है, तो कैन यू एनालिसिस, एनालिसिस गिवन डेटा इन डेस्क्रिप्टिव। ठीक है ना, तो डेस्क्रिप्ट मेथड है, उसको उसको कर ले, हमने कैसे ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो वही वो पूरा मीन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पूरा पूरा इसके वो और पूरी ये सारी चीज उसने हमें बता दिया। ठीक है ना, हमें हर चीज बता दी। कैन यू सजेस्ट मी विच मेथड इज appropriate। तो वो बता देगा डेस्क्रिप्टिव स्टडी, कोरिलेशंस, रिग्रेशन एनालिसिस, और एंड स्पेशल एनालिसिस, चीजें जो भी एनालिसिस है, वो सारे एनालिसिस के बारे में हमें उसने क्या कर दिया, उसने सारी चीजें हमें यहाँ पर बताकर दे दी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारा जेमिनी एआई काम कर सकता है, मतलब आप किसी भी पिक्चर्स के एनालिसिस के लिए आप जेमिनी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके साथ अब हम लोग कौन सा, अब हम लोग आते हैं हमारे पास जो भी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में है, जो हमारे पास, अब हम चार्ट गो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चार्ट गो क्या है, चार्ट गो भी डेटा को एनालिसिस करने का एक टूल है, और बहुत सिंपल टूल है, बहुत फ्री में, फ्री में मिल जाएगा आपको, फ्री का है ये। फ्री में ये क्या करता है, ये करता क्या है बेसिकली, इसका मेथड ये है, देखिए क्या मेथड है, आपको चार्ट डेटा जो ये फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट में आपको इसमें डाला है, जैसे एक्स वाई, ग्रुप 1, ग्रुप 2, यहाँ से प्लस प्लस करते रहना है। ठीक है, यहाँ से प्लस करते रहना है, जो भी आपको डेटा यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको प्लस ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जो भी करना है। ठीक है, अब इसके अलावा, अब रूल क्या है इसके, ठीक है, ये क्या है, चार्ट गो.com, चार्ट गो.com, ठीक है। तो यहाँ पर हर तरह का डेटा है, यहाँ पर जैसे लाइन है, पाई है, ये दिया है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मेथड रूल बता रहे हैं, रूल क्या है, रूल उसने बताया कि जो आप किस तरह से, इस तरह का फॉर्मेट होगा,
तो ये डेटा को एनालिसिस करेगा, और इस तरह का फॉर्मेट होगा तो ये डेटा को नहीं एनालिसिस करेगा, ठीक है ना। ठीक है, और इसके अलावा एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं उन्होंने, एग्जाम्पल दे रखे हैं इस तरह से कि अगर पास ये डेटा है तो ये आपको क्या कर देगा, आपके डेटा को विजुलाइज कर देगा, ठीक है ना। इस तरह से विजुलाइज कर देगा अगर आपके पास डेटा का जो फॉर्मेट है इस तरह का होगा। ठीक है, इसके बाद क्या, एक्सेल। अब ये क्या कर रहे हैं इस तरह से अगर एक्सेल में अगर डेटा होगा तो वो ये क्या कर देगा, ये आपका, ठीक है ना, एनालिसिस कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक एक दो चीजें, या तो खुद से आप डेटा को फिर मतलब इंसर्ट कीजिए, या फिर डेटा को आप यहाँ पर क्या कर दिए, डेटा को यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा डेटा, है ना। डेटा कहाँ गया, क्रिएट है, रिव्यू है, एक्सेल, सीवी, एक्सेल, ये जो यहाँ से बन जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारे पास अभी जो डेटा था, हमारे पास डेटा था, डेटा हमने वहां से कहाँ से डाउन, एक्सेल था जो हमारे पास, हम कोई डेटा ले लेते हैं यहाँ से, पॉपुलेशन वाले की CSV फाइल को हमने, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये डेटा को यहाँ पर किया, और वो फाइल क्या थी, ये फाइल थी, ठीक है ना। ठीक है, उसमें क्या था, ये जो ईयर दे रखा था, जो कल हम लोग जो कर रहे थे ना, कल जिस डेटा के बारे में हम एनालिसिस कर रहे थे वहां पर जो कैनवा में, वही उसी तरह से हमारी ये यहाँ पर उसने ऑल का ये दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पर किसका, हिंदू का, यहाँ पर मुस्लिम्स का, यहाँ क्रिश्चियंस का। तो ये डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें डेटा को क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये सेटिंग दे रखी है कि आप अपना जो अब जैसे इसमें करना, किस में करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पाई चार्ट में इसमें बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, पाई चार्ट में बनाना है, आपकी हाइट विथ कितनी है, 700, और हाइट है, हाइट विथ आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इट इज डिपेंड टू यू। ठीक है, कितनी भी कर सकते हैं, ठीक है, आपने कर दिया 600 कर दिया, और यहाँ पर आपने, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर 600 कर दिया, यहाँ पर आपने 400 कर दिया, ठीक है ना। अब ये बता रहा है कि ग्रेडियंट ब्लू कलर कौन सा चाहिए, आप ग्रेडियंट है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें हमें ब्लू चाहिए, और डायगोनल ये है, ठीक है ना। टाइटल क्या है आपका, सब टाइटल है, वो सारी चीजें आप जैसे कि हमने क्या है, हमने पॉपुलेशन के बारे में हम लोग, पॉपुलेशन इन, ठीक है, पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में सब टाइटल क्या है, सब टाइटल हमने क्या दे दिया, सब टाइटल, ठीक है, और टाइटल जो भी आपके पास है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन आप टाइटल क्या चाहिए, फॉन्ट नॉर्मल चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, कैसा भी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसा भी आप चाहेंगे वो आपको यहाँ पर बनाकर दे देगा, ठीक है ना। अब इसको आप सेटिंग करना है, बस बस आपको सेटिंग में करना है, ठीक है ना। तो सेटिंग कैसे करना है आपको, सेटिंग ऐसे ही करना है कि इसमें जो अब आपको चाहिए क्या, शो 3D है, ग्रेडियंट कलर्स है, या ग्रिड लाइन भी चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी चाहिए, लीजेंड्स चाहिए, शेडो चाहिए, शेडो चाहिए, ठीक है ना, शेडो चाहिए, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या इसमें, कैसे चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी भी सेटिंग भी आपको करना करना होगी इसमें, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इसमें और क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए, शो वैल्यूज को दिखाना है नहीं दिखाना है, कलर्स प्लॉट ओनली चाहिए, राउंड कॉर्नर चाहिए, तो ये सारे अगर हमने यहाँ पर कर दिए तो सारे आ जाएंगे। और अगर आप इन सारे को क्लिक से हटा देंगे तो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये डेटा हमने कर लिया, ठीक है, डिफॉल्ट कलर, डिफॉल्ट कलर, डिफॉल्ट कलर हो गया। और कलर यहाँ पर आप चेंज भी करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट ऑलरेडी दे रखा है जो भी यहाँ पर होगा, ठीक है। अब क्रिएट चार्ट, ठीक है, कितना आसान है ये, क्रिएट चार्ट पे गए आप, तो ये चार्ट आपको उसने क्या कर दिया, ये चार्ट आपको इसने बना के दे दिया, और इस चार्ट को आप मॉडिफाई चार्ट कर सकते हैं, डाउनलोड इमेज कर सकते हैं, डाउनलोड PDF कर सकते हैं, डाउनलोड SVG कर सकते हैं, डिस्प्ले बेटा और
प्रिंटेबल वर्जन, सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, यानी कोई भी डेटा को हमने ग्राफ में दिखाया, इसको ग्राफ में दिखाने के बाद, ठीक है, विजुलाइज चार्ट ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको क्या एरिया में कर दें। जैसे ये चार्ट का, चार्ट की बहुत सारी मतलब वो दे रखी है, ये बार चार्ट कर दिया। ठीक है ना, बार चार्ट कर दिया, बार चार्ट ये आ गया सारा, इस तरह से विजुलाइज हो रहा है। ठीक है ना, लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट इस तरह से विजुलाइज हो रहा है। ठीक है ना, और ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट इस तरह से विजुलाइज हो रहा है। तो ये सारी चीजों, चार्ट्स का क्या दे रखा है, चार्ट्स का दे गया है। अब इसमें करना क्या है, अब इसका आप क्या कर सकते हो, इसका डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको शेयर योर ग्राफ भी कर सकते हो, इम्बेड इन योर ब्लॉग में कर सकते हो, सेव योर ग्राफ में भी कर सकते हो, जनरेट लिंक बनाना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों को है, कर सकते हो। ठीक है ना, इन सारी चीजों को कर सकते हो, और बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, और फ्री टूल है ये। ठीक है ना, फ्री टूल है। देखिए ये सारी चीजें जो यहाँ पर दे रखी है ना ऊपर, इसमें लॉगिन करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड फॉर द लॉगिन। आपको लॉगिन की जरूरत ही नहीं है इसमें, आप बिना लॉगिन के ही इसको क्या कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो। आ गया। ठीक है, तो बिना लॉगिन के आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पर दिए क्या, देखिए ऊपर जो दिया गया है। ठीक है, ऊपर जो दिया गया है हमें, ये सारी देखिए, क्रिएट चार्ट दिया गया है, बार चार्ट, जो भी बार चार्ट होगी दिया दे रखी है, लाइन चार्ट दे रखी है, पाई चार्ट दे रखी है, और और यहाँ पर क्या दे रखा है, और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर क्या दे रखा है, एरिया चार्ट दे रखा है, और ये रिजल्ट दे रखा है। ठीक है ना, तो हम इसी तरह से इसको सारे चार्ट को क्रिएट करते हैं ना, इसमें क्रिएट करते हैं, और बहुत आसान है क्रिएट करना। ठीक है, तो ये अब क्या करना है इसमें, कैसे करना है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो द chartgo.com। यहाँ पर जब chartgo.com पे आएंगे तो इस तरह का एक डेटा आपको, इस तरह का एक इंटरफेस खुल के सामने आएगा। ठीक है, और इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट योर चार्ट। यार चार्ट को आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा चार्ट बनाना है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपको बार चार्ट बनाना है, तो बार चार्ट सेलेक्ट किया, मैं कर लिया। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये आपने क्या, 3D में था, तो हमने 3D यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हमने यहाँ से हटा दिया, है ना, हमने कलर प्लॉट यहाँ से हटा दिया, और राउंड कॉर्नर यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये सारे जब ऑप्शन हम हटाएंगे, और हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सेल को हमने लिया, कौन से एक्सेल को लिया, फिर वही वाले एक्सेल को लिया, और हमने यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर जो क्या हो गया, वो डेटा आ गया यहाँ पर, डेटा क्या हो गया, डेटा हो गया आ गया, क्योंकि हमारा CSV फाइल में डेटा था, और हमने यहाँ से चार्ट बनाई। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, देखिए ये डिफरेंट आ गया। अब हमने बार चार्ट बनाई थी यहाँ पर, तो अब एरिया चार्ट भी है, वो हमारे इसमें पीछे कलर आ गया, वहां पर 3D आ रहा था। ठीक है ना, लाइन का चार्ट बन गया, है ना, सारे चार्ट बन जाए, देखिए कलर्स आ रहा है, ये पाई चार्ट बन गया। अब पाई चार्ट इस तरह आ रहा है, पहले पाई चार्ट कैसे आ रहा था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं। तो वन, नंबर वन क्या है, ठीक है, नंबर वन 19 से इतने से पॉपुलेशन दे रखी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डाउनलोड एज इमेज, हमने क्या करना है, डाउनलोड इमेज करना है। तो डाउनलोड पे इमेज करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एक डाउनलोड इमेज क्या हो जाएगी, आ जाएगी, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, क्योंकि ये इमेज हमें कैसे दे, अच्छा, मैं इमेज आपको ऐसा करता हूँ, मैं इमेज को ना शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो इमेज को क्या करना है, देखो इमेज कहाँ है हमारे पास, इमेज, अच्छा ये डाउनलोड पे आ गए। ठीक है, तो ये वाली तो कोई इमेज हमने क्या किया था, ये दिख रही है, इमेज दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना। ये वाला जो हमने यहाँ से, ये वाला जो, ठीक है ना,
अब वो हमने ये यहाँ पर एक्चुअली इसलिए क्यों आ रहा है ये, यहाँ पर हमने वहाँ ना साइज छोटा कर दिया था ना इमेज का, तो इसलिए ये थोड़ा पिक्सल्स इसकी ना थोड़ा खराब सी लग रही है। ठीक है, छोटे पे सही है लेकिन बड़ा करोगे पिक्सल खराब लगेंगे, क्योंकि क्योंकि हमने वहां पर उसका साइज है ना उसका छोटा कर दिया था। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर ये हमें खराब दिख रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कोई भी चार्ट, हम चार्ट गो में जाके, बहुत ही आसान तरीका है कि अगर अगर हमें कोई वही पार्ट चाहिए या कोई चार्ट बनाना हो तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, ठीक है ना, इसको हमने किया, अब हम आते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से हो गया। अब दूसरा हमारा जो क्या है, दूसरा हमारा क्या है, बिस्मे। बिस्मे क्या है, बिस्मे बेसिकली उसी की तरह है। बिस्मे जैसे हमने यहाँ पर जब कैनवा जो यूज किया था, बिस्मे भी उसी का तरह है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिस्मे को देखते हैं, बिस्मे क्या करता है। ठीक है, तो बिस्मे ये है, बिस्मे ये खुल गया। अब बिस्मे ये आप इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके क्या करना होगा, लॉगिन करके आपको बताना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो हमारे पास लॉगिन है हमने उससे लॉगिन किया बिस्मे को। ठीक है, तो बिस्मे का एक ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है ना, सी व्हाट इज द न्यू इन बिस्मे। ठीक है ना, तो एक इस तरह का इंटरफेस है। ठीक है, इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर सामने आ गया। ठीक है, अब हमने कोई भी एक क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, क्रिएटेड न्यू डॉक्यूमेंट, कोई सा भी नया डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, अब प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, चार्ट, चार्ट ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे चार्ट एंड ग्राफिक्स अवेलेबल है, उनके टेम्पलेट्स अवेलेबल है बहुत सारे। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, जैसे वहां पर हमने ये वाला चार्ट नहीं देखा था। क्रिएट विद एआई। ठीक है, जो भी हम आपको जैसे वहां पर एआई से क्रिएट कर रहे थे ना, यहाँ भी एआई से हम लोग बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास ये वाला जो डेटा था हमने जो अभी डाउनलोड किया था डेटा, हम इसमें से कहते हैं जनरेट। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ठीक है, इसमें कोई सा भी हम लोग वो टेम्पलेट ले लें जैसे वहां पर लेते थे, जैसे वहां खोल देते वैसे ही हम यहाँ पर भी इस पे खोल सकते हैं। ठीक है ना, ये आ गया ये सारी चीजें। अब देखो इस पे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहां पर किया था, यहाँ क्या है, बैकग्राउंड है, ठीक है ना, रिसाइज है, एनिमेटेड है, ठीक है ना, वहां पर जो किया था टाइमलाइन है, ऑब्जेक्टिव लिस्ट है, ऑब्जेक्टिव लिस्ट ये आ गई। ठीक है ना, वहां भी ऐसे ही किया था। अब यहाँ से हमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ ग्राफ बनाना है, आपको चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है, चार्ट बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ या चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमारे बहुत पास बहुत सारे
वो दे रखे हैं शेप्स बनाना है, शेप से आपके पास शेप दे रखे हैं, है ना। शेप्स के जरिए आप अपना चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। और ग्राफ बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, है ना। चार्ट कोई सा भी हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जैसे वहां पर चार्ट किया था, यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा और अच्छे चार्ट है। जैसे कि हम यहाँ पर पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो आपने वहां पर जो जिस तरह से यूज किए थे ना चार्ट को, वो भी यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई ब्लैंक ले लेते, ब्लैंक ले लेते। ब्लैंक ले लेते हैं कोई ना, नया नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ये यहाँ से एक नया बना लिया, ठीक है। अब हमने कोई सा भी चार्ट लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने यहाँ से हेडर चार्ट ये, ठीक है। जैसे वहां पर था वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर इस तरह के पाई चार्ट भी आ रहा है। इस तरह से पाई चार्ट को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, बना के आप यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर जो सीधी जो भी डेटा है, अब यार यहाँ पर भी इंपोर्ट होता है जैसे वहां पर इंपोर्ट था। अब इंपोर्ट कैसे करेंगे हम लोग, कहाँ से करते थे, ये बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट टू गूगल शीट, गूगल शीट से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब साइन इन गूगल कनेक्ट को साइन करना पड़ेगा यहाँ पर, है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर कोई भी, जैसे कनेक्ट है यहाँ पर गूगल यार, नॉट फाउंड स्प्रेड शीट, ठीक है। तो वो वहां पर जाके, ये वहां जाके इसको करना पड़ेगा। गूगल शीट से तो हो रहा है ये, लेकिन ये पता नहीं बिस्मे डेटा लाइव चार्ट से। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको डेटा को यहाँ पर कर सकते हैं। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है ना इसकी वजह से। डेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, गूगल एनालिटिक्स है, ये सारे के जो हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से कर ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई भी डाटा को, या मैन्युअली आपने सैंपल डाटा यहाँ से ले लिया, कोई सैंपल डाटा है ये, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से सेटिंग की, सेटिंग में गए, ठीक है, टाइटल लिखा इसका जो भी टाइटल है, वो, वो, ठीक है, सब टाइटल लिखा। तो देखो ये सब आ रहा है ना यहाँ पर,
जो आप लिखेंगे वो सब यहाँ पर उसने या यूरोप ये जो भी चीज़ है आ रहा है। ठीक है, लीजेंड क्या है? जो लीजेंड, अगर आप जो वैल्यूज को दिखाना चाहते हैं तो वैल्यूज दिखा सकते हैं। देखिए वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, और ये फॉन्ट साइज ये है। परसेंटेज दिखाना चाहें तो परसेंटेज यहाँ आ गई। ठीक है ना, जैसे वहां पर दिखा देते हैं मैक्सिमम लेवल क्या है, 300 है। और मैक्सिमम लेवल क्या है, आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑटो कलर है, कलर है, ऑटो कलर दिखाना चाहे तो ऑटो कलर दिखाना बस। वैल्यू क्या है? शॉन वैल्यू, वैल्यू दिखा दीजिए। ठीक है, वैल्यू दिखा दिया, यहाँ पर वैल्यू भी दिखा दी। ठीक है, अगर आप यूज वैल्यू फॉर द योर पार्टनर, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ये वाला कर सकते हैं। परसेंटेज का जो हमने बता ही दिया आपको, यहाँ परसेंटेज दिखा सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं परसेंटेज, कौन कितना परसेंटेज है। ठीक है ना। और इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड दिखा सकते हैं आप। ठीक है ना, कंबाइंड दिखा सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड। ठीक है ना, तो ये डिपेंड आपका है, इनसाइड दिखा सकते हैं, इनसाइड होगा। ठीक है ना, ये अब प्रीफिक्स और सफिक्स हो प्रीफिक्स और सफिक्स हो, जो भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। डेसिमल, जो डेसिमल जो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस जो हो जाएगा ये पता चल जाएगा आपको कैसा अपीयरेंस क्या है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं या बिल्कुल हटा भी सकते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई सा भी बैकग्राउंड कलर जो भी आपको सुटेबल लग रहा है वो कर सकते हैं। बिलर इफेक्ट, ठीक है, ब्लर का इफेक्ट करना है कुछ आपको, बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाना है, ये बिल्कुल ही आपको लगना है कि थोड़ा सा ब्लर दिखा है इसको। स्टार्ट एंगल, एंगल कौन सा एंगल, कौन सा एंगल देखना है आपको, ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, इनर रेडियस, तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। ठीक है ना, और ये भी अच्छा फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इसमें बिस्म में जाके डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। डेटा को क्या कर सकते हैं, वी यू कैन विजुलाइज द डेटा। ठीक है, यहाँ से आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, डेसिमल सेपरेटर, ये सारी चीजें इसमें बहुत सारी, और सेटिंग में बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर, ये हेडिंग है। हेडिंग क्या है, हेडिंग वो भी हो जाइए, और हम यहाँ पर जो हेडिंग क्या है, हेडिंग सबटाइटल लीजेंड क्या है। ठीक है, वैल्यू क्या है, लोटो क्या है। ठीक है, इसका जो कलर चेंज करना चाह रहे हैं, किसका, लोटो का कलर चेंज किया आपने, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन किया, ग्रीन कर दिया, ये सबका ग्रीन हो गया। ठीक है, सबका आपको पर्पल करना है, पर्पल आ गया। ठीक है ना, आपको इसमें इसकी फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, जो आपको इसमें ठीक है, वाइट करना है, वाइट कर दिया। जो भी आप करना चाहते हैं ना, सारे कलर्स इसमें हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये बिस्मे है। बिस्मे जैसे कि कैनवा होता है वैसे ही बिस्मे है। और बिस्मे भी कैनवा की तरह एआई टूल्स के यूज करने को देता है, यूआई एआई टूल्स यूज करता है। ठीक है ना, बिस्मे भी वही जो सारे फंक्शन है, लेकिन बिस्मे के फंक्शन भी अच्छे हैं। कैनवा के फंक्शन जो है उससे भी, उससे अच्छे तो नहीं कह सकते क्योंकि वो कैनवा कैनवा है। लेकिन हाँ, इसमें भी देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ग्राफ। ग्राफ कैसे बन रहा है आपका। ठीक है ना, ग्राफ के बहुत सारे मतलब अच्छे तरीके उसने, मतलब अच्छे तरीके और अच्छे ग्राफ्स के बारे में उसने पूरा, कौन सा ग्राफ चाहते हो, कोई भी चाहते हो। ठीक है ना, इस तरह के ग्राफ्स भी मिल जाएंगे आपको जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, इस तरह के सारे ग्राफ्स अवेलेबल, बबल ग्राफ्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कल। ठीक है ना, सारे ग्राफ्स है जैसे हमने वहां पर पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी। ठीक, ठीक है, और इसमें भी वही चीज है क्या, आप आग चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेटा है, मीडिया है, थीम है। ठीक है, थीम ये बदल सकते हैं, माई फाइल है, ये ऐप इसमें दे रखे हैं। ये ऐप किस चीज के दे रखे हैं, ये सब पैसे वाले, कुछ कुछ फ्री वाले, कुछ पैसे वाले। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें बिस्मे में अच्छी तरीके से हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें डेटा को एनालिसिस करते कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो डेटा है कैसे हम लोग अपने रिसर्च के लिए प्रेजेंट करें, कहाँ हम डेटा को प्रेजेंट करें और कैसे प्रेजेंट करें, उसमें विजुअलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है ना, है इसके अलावा देखिए ये थोड़ा थोड़ा,
ठीक है, अब इसमें जो हमने किया, हेडर फुटर, फॉन्ट पेयर, स्टार एंड फिगर, ठीक है ना, ये इस तरह का क्या हुआ, स्टार एंड फिगर, बहुत सारे इसमें, बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, डेटा में हम बहुत सारे जो हमारे पास बार चार्ट, ये चार्ट, डोनट चार्ट, डोनट, बहुत सारे हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। ठीक है ना, ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स बेसिक क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम का यूज करना चाहते हैं, है ना, कई जगह हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने उसमें डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, डायग्राम का यूज करते हैं। तो हमने ये डायग्राम का यूज करने के लिए भी यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी डायग्राम का हम यूज कर रहे हैं, तो डायग्राम की यूज करने के लिए हमें यहाँ पर बिस्म क्या कर रहा है, बिस्म हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है ना, डायग्राम क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डायग्राम में यहाँ पर इसका कोई कलर चेंज करना है या शेप चेंज करना है, यू कैन चेंज द शेप, यू कैन चेंज द कलर, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस, मतलब कैनवा। ठीक है ना, सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ये यहाँ इसको आप आउटलाइन भी कर सकते हो, है ना, इस तरह से भी बना सकते, टेक्स्ट में भी दे सकते हो, है ना, जैसे भी आप चाहे सॉलिड भी कर सकते हो, आप सॉलिड जो दिया वो दिया था, बॉर्डर कर सकते हैं, बॉर्डर, नॉन बॉर्डर, बॉर्डर भी बना सकते हो आप। ठीक है ना, अब बॉर्डर दे दिया आपने, क्या कर दिया, ये सॉलिड बॉर्डर दे दिया, ये सॉलिड बॉर्डर आ गया। तो इस तरह से भी आप इसके डायग्राम्स को बना सकते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल है यहाँ पर, बहुत सारे डायग्राम, देखो हर तरह के डायग्राम्स अवेलेबल है। ठीक है ना, हर तरह के डायग्राम आपको फ्री में, सारे डायग्राम्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और इस तरह से आप इन सारे को क्या कर सकते हैं, अपना मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, और क्या है ग्राफ में, और ग्राफ है, बहुत सारे, बहुत सारे ग्राफ्स हैं, जैसे अपने वहां पे ग्राफ्स है, देखो ये ग्राफ्स यहाँ पर भी दे रखे हैं। ठीक है ना, शेप्स दे रखे हैं, शेप्स, शेप्स क्या है देखिए, फॉर एग्जांपल आप अपने डेटा को विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, उसमें शेप्स का इस्तेमाल, जैसे कि पाई चार्ट का देखो, देखो यहाँ दे रखा है। ठीक है ना, हाँ, ये शेप्स दे रखे हैं। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन इंक्रीज दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल होती है यहाँ पर, फोटोग्राफ्स है, जो फोटोग्राफ जैसे हम लोग वहाँ पर वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग, हम एआई टेक्स्ट टू स्पीच, अब ये क्या है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट ए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा है। ठीक है, ये डेटा लिया, डेटा से आपने यहाँ से किया, पिक्चर्स बनवा लिए डेटा की, क्या है, अच्छा एआई स्पीच है, एआई स्पीच है, एआई स्पीच मतलब जैसे कि वो बोल देगा आपको, जनरेट स्पीच, स्पीच को जनरेट करने वाला भी है इसमें। State total population, millions, density, देखिए, nose commerce, rural population, below poverty line. Assam 31.2 to 397, 87.15.0. Bihar सुनाई दे रहा है आपको, 104.82, 89.53, 32.5. Chhattisgarh 25.5, 189, 79.92, 32.0. तो Jharkhand ये 32. क्या करते हैं, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एआई टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है ना, कर्सल, कर्सल भी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर, क्यूब सर्च, व्यू है, पब्लिश, पब्लिश सेटिंग है, फाइंडर प्लेस है, क्रिएट न्यू है, डुप्लीकेट है, टेम्पलेट्स है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं, और इसके साथ जिसमें हम लोग कैनवा में एआई का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, ये आपके लिए डाउनलोड नहीं करेगा, डाउनलोड क्या करेगा, डाउनलोड सिर्फ जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट करेगा, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे तो ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर देगा, ये भी डाउनलोड कर दे, ये नहीं डाउनलोड करेगा। ठीक है, और एलएमएस भी डाउनलोड नहीं करेगा, इमेज डाउनलोड कर देगा आपके। ठीक है, क्या कर देगा, इमेज जेपीजी और पीएनजी, पीएनजी नहीं करेगा बल्कि जेपीजी करेगा, पीएनजी भी कर देगा, पीएनजी भी डाउनलोड कर देता है। लेकिन वो आपको जिस तरह से वहां पर हम लोग
काम करते थे वो इस तरह से काम नहीं कर सकते। इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रेजेंट भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इसका क्या है, अब इसका क्या करना है, अगर जैसे कि अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, 1200 रुपये महीने का सब्सक्रिप्शन है इसका। ठीक है ना। बिल एज पेमेंट ऑफ 15,000। ठीक है ना। कौन सा 50,000, कौन का, ईयर का। और कैनवा का कितना है, स्टार्टर प्रो कितना है, इतना स्टार्टर कितना है, 791 रुपीज। लेकिन वहां पर कैनवा क्या करता है, कैनवा आपको सिर्फ ओनली 4,000 रुपये आपको चार्ज करता है। मतलब आपका एक महीने का 300 350 तो भी कम है। इसीलिए लोग वहां पर उसको ज्यादा लेते हैं। कैनवा का सब्सक्रिप्शन ज्यादा होता है, इसका कम होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने मतलब विस्मय को यूज करते थे। ठीक है ना। बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये है। ठीक है। और AI का कहाँ गया, AI का देखिए, जो हमने पहले दिखाया था AI का। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से जैसे ये टैक्स का फॉन्ट है, ये टैक्स का फॉन्ट है, टैक्स विद ग्राफिक, है ना। टैक्स ग्राफिक जैसे वहां पर है कि ग्राफिक की टैक्स की शक्ल में यहाँ पर आ जा रही है। ठीक है, ये बहुत सारे ऐप्स है। वहाँ भी ऐप्स ही है, यहाँ पर ये ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको यूज करने के लिए। ठीक है ना। QR कोड का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे कि आप कोई QR कोड यहाँ से अपना जैसे कि कुछ करना चाहें कैसे भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम भारत डिजिटल एकेडमी का एक खोलते हैं। भारत डिजिटल एकेडमी का खोला हमने, और हम कहते हैं इससे। ठीक है, तो ये क्या कर देगा आपको, एक QR कोड जनरेट करके दे देगा। तो ये QR कोड क्या आ गया, यहाँ पर QR कोड जनरेट हो गया। जब यहाँ पर QR करेंगे तो आपको ये यहाँ का जो लिंक आपने दिया है वेबसाइट का, वो लिंक खुलेगा। ठीक है ना। टैक्स है, वी कार्ड है, ईमेल है, सारी चीज़ों को ये। ठीक है, जिसका भी वी कार्ड का बनवाना चाहे तो वी कार्ड का बनवा लो। टैक्स का कुछ है, टैक्स का है, ईमेल का है ना, SMS, सबका QR कोड बना के आपको तुरंत तो तुरंत कवर कार्ड आपको बनाकर दे देगा। तो बहुत सारी इसमें क्या है, एप्स दे रखी है। ठीक है ना। जब आप यूज करेंगे ना तो आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, अब हमारा है तीसरा, थर्ड वन इज द चार्ट पिक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ट पिक्सल। हमारे पास क्या है, चार्ट पिक्सल भी एक तरह का क्या है, एक डेटा एनालिसिस का टूल है। और ये भी बहुत अच्छा टूल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी, जैसे कि हमारा यहाँ पर लॉगिन, हमने लॉगिन किया, लॉगिन क्या है, वही लॉगिन तो आप सब लोग कर ही लोगे लॉगिन करने के लिए। तो इसमें हम लोग बहुत सारी तरीके से डेटा को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फाइल से डेटा को ले सकते हैं, URL से डेटा को ले सकते हैं, या रीड टू द क्लिपबोर्ड से ले सकते हैं, डेटाबेस से ले सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। और सैंपल डेटा का, ये सैंपल इस तरह का सैंपल डेटा होगा। जैसे कोई URL से डेटा लेते हैं हम लोग, URL से कैसे आएगा, URL ऑफ एन एक्सेल और CSV फाइल। ठीक है ना, उसकी हम ले ले गूगल शीट लिंक। ठीक है, URL वेबसाइट विद द टेबल। ठीक है ना, कोई भी एक हम एक वेबसाइट लेते हैं जिसमें क्या है, डेटा है।
ठीक है ना। अब हमने एक ऐसी वेबसाइट ली जिसमें, ठीक है, अब हमने ये विकिपीडिया की एक वेबसाइट ली, और हमने यहाँ पर क्लिक करके देखी, तो ये हमें डेटा देता ही नहीं देता। ठीक है। तो अब उसने देखियो हमें क्या क्या बता दिया, क्या क्या बता दिया। वो ये कह रहा है कि आप इसमें से डेटा कौन सा लेना चाहते हैं, ठीक है ना, कौन सा डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है, और स्टार्ट द एनालिसिस। उसने कहा कि इसमें से इतने चीजों को सेलेक्ट किया है, मिक्स मिक्स वन 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 वन, इम्पोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट। अब उसमें कितना आप इम्पोर्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपने कहा कि डेमोग्राफिक में ज्यादा इम्पोर्ट नहीं करना चाहता, ओनली मैं वन एक क्या करना चाहता हूँ, सेंसर नंबर, चलो ये इंपोर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, और हमने कहा कि ठीक है, एनालिसिस करना शुरू कर दिया। डेटा बड़ा होता है तो इट विल टेक सम टाइम। तो ये क्या करता है फिर, ये हमारे डेटा को एनालिसिस कर देता है ऑटोमेटिकली, जो डेटा हमारे पास होता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं और आपको मैनुअली भी दिखाएंगे, ये तो मैंने वहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ कर दिया रेडी क्लिक और ओपन योर प्रोजेक्ट, और ये सब कहाँ पर सेव हो गया है, ये सारा प्रोजेक्ट में सेव हो गया है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर ये जो हमारा डेटा है ना, हमारा डेटा क्या हो गया, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट फाइल है वहां पर सेव हो गया, हमने क्लिक हियर किया। क्लिक हियर करने के बाद जो देखिए डेटा का हमें क्या कर देगा, जो डेटा की हमने एक्सेल फाइल को लिया था, वो एक्सेल फाइल को हमने वहां से जो लिया था, ठीक है ना, वो डेटा को क्या कर दिया, पिक्सल जो हमारे पर चार्ट पिक्सल डॉट कॉम है, उसने क्या कर दिया, पूरे डेटा को एनालिसिस कर दिया, बहुत सारे डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर दिया। देखिए कितने ग्राफ्स बना दिए, हर ग्राफ्स बना दिया, एवरी ग्राफ्स इज देयर, हर चीज दे रखा, ठीक है ना, एग्रीगेटेड एवरेज, ये पूरा सब कुछ दे रखा, सारा कुछ दे रखा, एवरीथिंग इज हियर,
ठीक है। और इसके अलावा उसने क्या किया, उसने यहाँ पर इनसाइड क्या कर दिया, उसने एक डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन कर लिया, दिस मैट्रिक demonstrated the productive capacity of the column relationship to the another it employee or the productive power index PPI ये पूरा the stand indicate the bidirectional of the stand average percentage growth per century column can somewhat predict है क्लार्क, ये सारी चीजों पे ये क्या कर दिया उसने, पारा ये डिस्क्राइब कर दिया इस जो हमारे पास, जो हमने क्या किया था वहां से, कहाँ से लिया था हमने, जो विकिपीडिया से डेटा को लिया था, उस विकिपीडिया के डेटा को उसने क्या किया, कहाँ से लिया था हमने, हमने विकिपीडिया से लिया था, कहाँ गया हमने, हमने ये डाटा यहाँ से लिया, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया का ये डेटा लिया था, तो उसने वो सारे ये डेटा को यहाँ पर कर दिया, और डेटा के सारा ये डेटा ऑफिशियल स्पोकन लैंग्वेजेस, ठीक है ना, वो सारी चीज डेटा को क्या कर दिया, डेटा को उसने हमें यहाँ पर एक जगह दे दिया, और पूरा एक एक्सप्लेन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है ना, और डिस्क्राइब कर दिया, और डिस्क्राइब करने के बाद बहुत सारे विजुलाइज कर दिया हमारे डेटा को, ठीक है ना। अब एक एक चीज पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव है जो हमारे ग्रीन जी, ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव दिख रहा है, ये क्या है, एवरेज एग्रीगेटेड, ठीक है ना, ये सब पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है, निगेटिव कहाँ है, निगेटिव क्या है, निगेटिव इज नॉट हियर, ये क्या है, कैटेगरिकल और नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल क्या है, ये नेग्लिजिबल है। Prediction score 0. The normal category variable period has a predictive power over the numerical variable. ठीक है ना, वो सारी चीजें उसने यहाँ पर दे दी। इसके अलावा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द एआई, एआई का भी यूज कर सकते हैं इन डेप्थ इनसाइड द स्टार्ट, और एआई का यूज करके आप उसको और ज्यादा क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क, ठीक है। वन पॉसिबल इंसाइट कुड बी द पॉपुलेशन फिगर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, पूरा डेप्थ आपको एआई का यूज करके पूरा डेप्थ आपको क्रिएट करके बता देगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, चार्ट पिक्सल बैलेंस, ठीक है, बैलेंस क्या है, कलर अगर आपको यहाँ से चार्ट पिक्सल बैलेंस करना है, ठीक है, टेबुलर 20 में करना है तो टेबुलर 20 का कर देगा वो, ठीक है, अप्लाई कर दो, ठीक है ना, ठीक है, अनलॉक प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आपको पैसे देना पड़ेगा, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें, और टाइप समथिंग इन्वेंटेड, जो भी आप चाहते हैं इसमें कुछ और नया पूछना चाहते हैं तो एआई की मदद से ये आपको क्या करेगा, बता के दे देगा, ठीक है। देखिए पूरी यहाँ पर एक एक चार्ट के बारे में उसने क्या कर दिया, एक एक चार्ट के बारे में उसने यहाँ पर दे दिया, और वो चार्ट क्यों नहीं खोला, वो ये कह रहा है अनलॉक फॉर फ्री विद 1 क्रेडिट नॉट फॉर जस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो क्या कर दिया उसने, अब ये भी चालाक है, क्या फ्री में कैसे यूज कर लोगे आप, भाई आपको भी तो पैसा देना पड़ेगा। भाई कोई भी आपको कितने कितने चार्ट बना के दे रहा है, एक चार्ट उसने दे दिया आपको सैंपल में, दो चार्ट दे दिए, तीन चार्ट दे दिए, ठीक है, तीन चार्ट दिखा दिए और चार चार्ट शो कर दिए, ठीक है, और ये वाला भी चार्ट शो कर दिया आपको, ये वाला भी चार्ट शो कर दिया आपको मिडिवल एरा डोमिनेट पीरियड काउंट, ठीक है ना, वो सारे आपको कर दिए। इसके अलावा क्या है, ये वाला भी कर दिया, ठीक है, और ये वाला चार्ट भी कर दिया आपको, ठीक है ना, इसके अलावा क्या कर दिया, ये वाला चार्ट को भी उसने शो कर दिया, और पूरा देखिए ये है ना, ये पूरा आपको डिटेल बता रहा है, पूरा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चार्ट ही दे दिया है, बल्कि पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, और डिस्क्राइब इनसाइड दो चीजें हैं इसमें। तो ये क्या इनसाइड है, दो चीजें करेंगे, डिस्क्रिप्शन और इनसाइड, ये दो कॉलम से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एनालिसिस योर डाटा यार, ठीक है ना, यहाँ से आपने किया, ठीक है, और ये क्या, ये किया, ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या कर दिया उन्होंने, कहा नहीं नहीं अब तो तुम बहुत यूज कर रहे हो इसको, आप फ्री में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे देना पड़ेंगे, ठीक है ना, क्या करना पड़ेंगे, पैसे देना पड़ेंगे, तो इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तब जाके आप कर पाओगे। ओके, तो इस तरह से हम पिक्सल चार्ट पिक्सल्स का यूज करते हैं जब हम यूज करेंगे। और यहाँ पर है हाइड चार्ट, ये सब को हमने है ना ऐड फिल्टर सेगमेंट फिल्टर फिल्टर के लिए यूज करते हैं जो हम लोग, है ये तो बहुत हाई फाई वाला है, इसका तो आपको जरूरत नहीं, आपको तो बस विजुलाइज करना है, तो विजुलाइज करना है, बहुत आसान है, विजुलाइज हो गया, कोई भी हमने डेटा विजुलाइज कर लिया, डेटा विजुलाइज कर लिया, आपको डेटा विजुलाइज करने के बाद क्या कर लिया यहाँ से, ठीक है,
एनालाइज योर चार्ट, इसको चार्ट को एनालाइज करता, गेट द डेटा, कंपेयर, कंपेयर करना है, इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर पे क्लिक करोगे। लिमिट रीच, ठीक है ना, अब वो नहीं कह रहा है कि नहीं दे रहा है, वो कह रहा है इतना डाटा आपने यूज कर लिया है, इसलिए हम आपको फ्री का नहीं देंगे, आपको पैसों का देंगे। तो ये एक्चुअली जो हमारे पास एक ये जो वाला जो टूल है, ये बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है ना, क्रेडिट वन बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट द ट्यूटोरियल फॉर दिस सेक्शन, फीडबैक, सपोर्ट, सारी चीजें, ठीक है। डेटा एक्सपोर्टेशंस की, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पावर पॉइंट, शेयर योर प्रोजेक्ट, व्यू डेटा, डेटा को व्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। जो डेटा आपने लिया था, ठीक है, वो सारा डेटा को क्या करना है, जो डेटा आपने लिया उसने लिया है, वो सारा डेटा ये वाला ही है, ठीक है। टेबल वन क्या है, टेबल वन ये है, ठीक है। टेबल वन क्या है, टेबल वन ये है, ठीक है। टेबल टू ये है, टेबल वन क्या है, ये वाला टेबल वन दे रखा है मैंने, ठीक है ना। पॉपुलेशन, ग्रोथ और नॉन, ठीक है। टेबल टू क्या है, डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया और डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया वन, ठीक है, ये सारा। टू चिल्ड्रन born पर द वुमेन, और ये टेबल थ्री, टेबल थ्री उसने ये यहाँ पर क्रिएट करके, टेबल फोर है, ठीक है। टेबल फोर आपने ये बता दिया, और टेबल फाइव है, टेबल फाइव ये उन्होंने यहाँ पर सेंसस के ईयर बता दिया, और पॉपुलेशन और ग्रोथ बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, हम लोग ये करते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अपग्रेड योर प्लान, बैक फॉर योर वर्कशॉप, शेयर, एक्सपोर्ट पावर पॉइंट, पावर पॉइंट पे भी आप करोगे। सेलेक्ट चार्ट, चार्ट कौन सा चार्ट करना है ना, आपको करना है फॉर एग्जाम्पल, उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको चार्ट, ठीक है। तो चार्ट कौन सा सेलेक्ट करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ट किया, वो कर सकते हैं। डाउनलोड योर चार्ट, चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जो भी चार्ट है आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर, उसका इंसाइट देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिकमेंडेशन चार्ट है, चार्ट को जो रिकमेंडेशन है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। डाटा एक्सप्रेशन है, की इनसाइड है, ठीक है ना, है डाटा एक्सप्लोरेशन भी है यहाँ पर। सेलेक्ट द वन टू और थ्री कॉलम, ठीक है ना, तो उसने क्या वन टू थ्री कॉलम करो, तभी तो वो बताएगा पाई चार्ट में आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमें, सेंसस, और हमने ग्रोथ को सेलेक्ट कर लिया, और जनरेट चार्ट, अनलॉक बता रहा है, ये कह रहा है पैसे दो पहले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग अपने डेटा को पिक्सल के जरिए, मतलब चार्ट पिक्सल के जरिए, ठीक है ना, हम लोग कर सकते हैं डाटा को एनालिसिस करते, ठीक है। तो आज हम लोगों ने किस चीज के बारे में, हम लोग चार्ट गो के बारे में समझा थोड़ा सा, बिस्मे के बारे में अच्छा समझा, और चार्ट पिक्सल के बारे में समझा, और इससे पहले हम लोग किस चीज के कैनवा के बारे में समझ रहे थे, ठीक है, जान रहे। तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने यहाँ पर चार्ट का, हमने अपने डेटा के रिसर्च डेटा को विजुलाइज करना सीख लिया, समझ लिया कि किस तरह से विजुलाइज होता है, कहाँ से विजुलाइज होता है, कैसे विजुलाइज होता है। और उसके बाद हमने एक एआई टूल्स की मदद ली, और एआई टूल से हमने अपने जितने भी डेटा था, उस डेटा के उस डेटा को क्या किया, विजुलाइज कर लिया, उसमें चार्ट में कन्वर्ट कर लिया, इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर लिया। बिस्मे की मदद से, मतलब बिस्मे की हेल्प से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, हाँ, है ना। हमने जेमिनी एआई की मदद से कन्वर्ट कर लिया, और चैट जीपीटी की मदद से भी आप कर सकते हो, बना सकते हो अपने डेटे को। लेकिन उन उन जैसे चैट जीपीटी जेमिनी में क्या है ना, वो सारा आपके डेटा को विद पे एनालिसिस भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चार्ट इसमें ना थोड़ा सा दे रखा है, उसमें सारा फिर कहता है वो पैसे दो, आपको पैसे देने पड़े, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक्स आप लोगों को आज का भी समझ आया होगा थोड़ा सा, है ना, और समझ आया होगा, और आज के का हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। तो टू डेज जो दिस कोर्स वाज एंडेड, अब ये कोर्स था हमारा, 1 मंथ का कोर्स था, एस पी एस एस चैट जीपीटी एंड एआई का, वो आज यहीं पर ही खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा ये था कि एग्जाम है, तो नेक्स्ट वीक एग्जाम कर लें, या बताओ बिना एग्जाम के आपको सर्टिफिकेट दूंगा, कैसे का चाह रहे हो आप, एग्जाम चाहते हो या नहीं चाहते, बताओ, हाथ खड़े करिए।
हैंड से और हैंड, हाउ मेनी पीपल्स के वो, के हम लोग इसमें वो कर ले। ठीक है, बताइए बताइए। आज के बाद तो फिर हम लोग मिलेंगे भी नहीं ना। कौन कौन है जो एग्जाम देना चाहते हैं? हाँ बताइए बताइए, कौन कौन है? यस सर। नो एग्जाम ओके चलो। और कौन है? दो तीन ही लोग तो हैं इसमें, वंदना। और कौन है? वंदना है, मिलिका है, नो नो वंदना है, बस दो तीन ही लोग ही तो हैं। तीन लोग हैं, कुल मिला के चार लोग हैं इसमें। और ये कौन है? रोसाना एलिसा, वो होते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम सर्टिफिकेट दे देंगे, क्या आप चार लोगों में भी एग्जाम क्या ले, ठीक। ठीक है, तो ओके। और कोई कुछ जो कहना चाहता है, इफ यू वांट टू से समथिंग? यस सर। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप लोग कह सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एंड करेंगे। एक महीने तक हम लोग साथ में रहे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, है ना? ठीक है, जो रजिस्टर ईमेल आईडी है, हम लोग रजिस्टर ईमेल आईडी पे क्या करेंगे, सेंड कर देंगे आपके। ठीक है वंदना, रोसाना, रोसन्ना, एलिजाबेथ, Yes, sir. मिलीसा एम, और बाकी सब लोग आए नहीं, यही लोग आए बस। ठीक है, तीन चार लोग तो हमारे ऐसे थे कि वो रेगुलर ही रहे, कभी इधर उधर गए ही नहीं। ठीक है ना? तो इट इज़ ग्रेट। अच्छा, अच्छा रहा, अच्छा सीखा। सीखने की कोशिश करते रहिए, और सीखने की कोशिश करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहता है, समझ में रहता है, और वो हमेशा काम आता रहता है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज ओके, है ना? सी यू। ओके, वी विल सेंड यू टू योर सर्टिफिकेट इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, है ना? एक दो दिन में जरा मेरी, कल और परसों कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद में आई विल सेंड यू ना, है ना? आफ्टर 2 days आई विल सेंड यू। ओके वंदना। Yes, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।